Hello students, I am Lakshmi Mari. I am taking 4th standard हिंदी सब्जेक्ट। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 9 बलिदान। बलिदान मीन्स सैक्रिफाइस। बलिदान का अंग्रेजी में मतलब है सैक्रिफाइस। यह उस समय की बात है जिन दिनों भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। भारत के सपूत देश को स्वतंत्र कराने का प्रयत्न कर रहे थे। उड़ीसा के एक गांव में हरि रावत नाम का एक नाविक रहता था। वह गांव के लोगों को अपनी नाव से नदी पार कराने का काम करता था। 10 अक्टूबर 1948 की घटना है। हरि रावत दिन भर यात्रियों की बाट जोहता रहा। कोई यात्री नहीं आया। तभी उसका 13 वर्षीय पुत्र बाजी रावत वहां आया और बोला, पिताजी घर चलिए, आज अभी तक आपने भोजन नहीं किया है, माँ बुला रही है, चलिए। यह उस समय की बात है जिन दिनों भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। हमें भी स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तब अंग्रेज़ों का शासन था। हमारे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। भारत के सपूत देश को स्वतंत्र कराने का प्रयत्न कर रहे थे। उस तीर से इस तीर तक लेकर जाने का और आने का काम कौन करता था? हरि रावत। 10 अक्टूबर 1948 की घटना है। हरि रावत दिन भर यात्रियों की बाट जोहता रहा। हरि रावत क्या करता था? दिन भर यात्रियों की बाट देखता रहता था। कोई यात्री नहीं आया। तभी उसका 13 वर्षीय पुत्र, किसका? हरि रावत का 13 वर्षीय पुत्र मतलब उनका बेटा बाजी रावत वहाँ आया और बोला, पिताजी घर चलिए, आज अभी तक आपने भोजन नहीं किया है, माँ बुला रही है। हरि रावत अभी तक भोजन नहीं किया था, इसलिए उसका बेटा पिताजी को बुलाने आया। माँ आपको बुला रही है भोजन करने के लिए, तो चलिए। पिता ने कहा, बेटा मैं चला गया तो यहाँ नाव पर कौन रहेगा? शाम हो रही है, शायद कोई यात्री आ जाए। मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा, बाजी रावत ने जवाब दिया। यह सुनकर हरि रावत को बड़ी खुशी हुई। उसने मन ही मन सोचा, बेटा बड़ा हो गया है, अब यह मेरे काम में हाथ बटा सकता है। वह अपने बेटे को नाव सौंपकर घर चला गया। पिता ने बेटे को कहा, बेटा मैं चला गया तो यहाँ नाव पर कौन रहेगा? शाम हो रही है, शायद कोई यात्री आ जाए। शाम हो रही थी और उस समय कोई यात्री आ जाए, यह चिंता पिता के मन में थी। इसलिए मैं चला गया तो यहाँ नाव पर कौन रहेगा, ऐसा उसने अपने बेटे से कहा। तो बेटे ने कहा, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा, ऐसा बाजी रावत ने जवाब दिया। यह सुनकर हरि रावत को बड़ी खुशी हुई।
उसने मन ही मन सोचा, बेटा बड़ा हो गया है, अब यह मेरे काम में हाथ बटा सकता है। हरी रावत बहुत ही खुश हुआ। उसको लगा कि बेटा भी सब काम में हाथ बटा सकता है। वह अपने बेटे को नाव सौंपकर घर चला गया। बहुत देर हो गई, लेकिन न तो कोई यात्री आया और न बाजी रावत के पिता लौट कर आए। बाजी रावत नाव पर बैठे रहे। उस दिन आसपास के कई गांवों के युवकों ने सभा की थी। उस सभा में उपस्थित युवकों ने तिरंगा झंडा हाथ में लेकर देश को स्वतंत्र कराने की शपथ ली थी। बहुत ही देर हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी और कोई भी यात्री नहीं आया और ना ही बाजी के पिता लौट कर आए। बाजी रावत नाव पर ही बैठे रहा। उस दिन आसपास के कई गांवों में युवकों ने सभा की थी। उस सभा में उपस्थित युवकों ने तिरंगा झंडा हाथ में लेकर देश को स्वतंत्र कराने की शपथ ली थी। उस सम्मेलन में उपस्थित हुए युवकों ने तिरंगा झंडा लेकर देश को स्वतंत्र कराने की शपथ ली थी। बाजी रावत उन्हीं के बारे में सोच रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ सिपाही उसी की ओर आ रहे हैं। बाजी रावत जानता था कि ये सिपाही अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। ये अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों पर अत्याचार करते हैं। उसने यह भी सुन रखा था कि तिरंगा फहराने वालों और वंदे मातरम बोलने वालों को गोली से उड़ा दिया जाता है। इसीलिए उन सिपाहियों को देखते ही बाजी रावत सावधान हो गया। उसने सोच लिया कि वह इन सिपाहियों को अपनी नाव में नहीं बैठाएगा। बाजी रावत उस सम्मेलन में उपस्थित हुए युवकों के बारे में सोच रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ सिपाही उसी की ओर आ रहे थे। बाजी रावत जानता था कि ये अंग्रेज़ों के सिपाही है, गुलाम हैं। ये अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों पर अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं। उसने यह भी सुन रखा था कि तिरंगा फहराने वाले और वंदे मातरम बोलने वालों को, तिरंगा मीन्स हमारा राष्ट्रीय झंडा, आवर नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल फ्लैग लहराने वालों को और वंदे मातरम बोलने वालों को गोली से उड़ा दिया जाता था। इसलिए उन सिपाहियों को देखते ही बाजी सावधान रह गया और उसने सोच लिया कि उन सिपाहियों को मेरी नाव में नहीं बैठने दूंगा। सिपाही उसकी नाव के पास आ पहुँचे। उनमें से एक सिपाही ने कहा, ए लड़के, हमें उस पार जाना है, चल जल्दी पहुंचा दे। बाजी रावत ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह दूसरी ओर देखता रहा। तब वे सिपाही ज़बरदस्ती उसकी नाव पर सवार होने लगे। खबरदार, मेरी नाव पर पैर न रखना, बाजी रावत जोर से बोला। सिपाही बाजी रावत के नाव के पास ही आ पहुँचे और उनमें से एक सिपाही ने कहा कि ए लड़के, हमें उस पार जाना है तुम्हारी नाव में, तो हमें जल्दी पहुंचा दे। बाजी रावत ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह दूसरी तरफ देखता रह गया। तब वे सिपाही ज़बरदस्ती उसकी नाव पर सवार होने लगे। वह अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अत्याचार करते थे। तो बाजी रावत ने कहा, खबरदार, मेरी नाव पर पैर न रखना, मेरी नाव में पैर मत रखो, मेरी नाव में मत आओ।
एक बार तो सिपाही भी घबरा गए। बाजी रावत की बात सुनते ही सिपाही घबरा गए। फिर तभी एक अन्य सिपाही ने उसे डांटते हुए कहा, तेरी यह मजाल, तू हमें नाव में बैठने से रोकता है। चल, सीधी तरह से ले चल, नहीं तो। वह अंग्रेजों के सिपाही बाजी रावत को डांटने लगे, तू हमें बैठने से रोकता है, तेरी ये मजाल, चल सीधी तरह से ले चल। बाजी रावत बिल्कुल नहीं डरा और बोला, तुम उस पार जाकर गांव वालों पर गोली चलाओगे, मैं तुम्हें उस पार नहीं ले जाऊंगा। बाजी रावत बहुत ही शूर था, वह नहीं डरा और बाजी रावत ने कहा कि तुम उस पार जाकर तुम गांव वालों पर हमला करोगे, गोली चलाओगे, मैं तुम्हें उस पार नहीं ले जाऊंगा। एक सिपाही ने बंदूक दिखाकर बाजी रावत को डराया, धमकाया, लेकिन वह टस से मस न हुआ। बाजी रावत को एक सिपाही ने बंदूक दिखाई लेकिन बाजी रावत टस से मस नहीं हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वह ज़बरदस्ती नाव पर सवार होने लगा तो बाजी रावत ने उसे धक्का दे दिया। इस पर वह सिपाही आपे से बाहर हो गया। उसने बंदूक की मुठ बाजी रावत के सिर पर दे मारी, वह खून से लथपथ हो गया। सिपाही ने बाजी रावत को बंदूक की मुठ बाजी रावत के सिर पर दे मारी। बाजी रावत खून से लथपथ हो गया। उसने चिल्ला कर गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। सिपाहियों ने उन पर गोली चला दी। वीरों के खून से नदी का तट लाल हो गया, लेकिन विदेशी शासन के वे सिपाही नदी के पार नहीं जा सके। वीर बालक बाजी रावत ने देश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों की जान बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया। उस बाजी रावत ने अपने देश के आज़ादी के लिए लड़ने वालों की जान बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू टेक दी होमवर्क। यह सभी शब्दार्थ आपके हिंदी होमवर्क बुक में लिखिए और पढ़िए और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। थैंक यू।